फैज़ाबाद बार एसोसिएशन किसी भी ऐसे दलित या किसी भी के साथ अगर कोई यौनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो हम उन लोगों की पैरवी कतई करेंगे नहीं। ये कहते तो जरूर हैं आप लिए मानवीय संवेदना के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, लेकिन धरातल पे उतरता बहुत कम दिखाई पड़ता है। महिलाओं के प्रति जो इस तरह की जो मानसिकता हमारे समाज में पनप रही है, ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक है। ये सामाजिक हत्या है जी। और ये समाज पर कलंक है। ये ऐसे जो विचित्र लोग हैं, विचित्र प्रकृति के लोग हैं, वो ऐसे कांड को अंजाम देते हैं। इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से ये आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोग पैरवी करें ही ना। जी ऐसे जो मुलजिम हैं, जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं, उनके केस की पैरवी हम न करें। बुलडोजर की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? जमीन पर उतर करके बुलडोजर की कार्रवाई एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे अपराधियों के दिमाग में भय होगा और वो जो है गलत कार्य करने से डरेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो सबको है, लेकिन जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, देखिए अधिवक्ता को आज का कर्ण कहा गया। अधिवक्ता को आज का कर्ण कहा गया कि ये जानने के बावजूद कि ये गलत हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक हम उसका साथ देते हैं। लेकिन जब हम नैतिक जो है पहलू पर उसका विचार करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, अगर ये गलत है तो इसका विरोध हमें हर कीमत पर करना चाहिए। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। भदरसा कांड जिसने पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना रहा, भदरसा कांड में एक दलित बालिका के साथ जो है रेप किया गया, मुलजिम इस समय जेल में है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी वो आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अभी खंडासा क्षेत्र में एक घटना फिर घट गई। बालिका फिर वही दलित, धर्म वही। आखिर ये क्या हो रहा है? ये सारी घटनाएं लगता है एक सुनियोजित कोई चाल है या सुनियोजित कोई एक योजना है जिसके तहत ये सारी घटनाएं हो रही हैं। बालिकाओं के साथ, जो नाबालिग बालिकाएं हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें धर्म का भी एंगल जुड़ा नज़र आता है। जी। फैज़ाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते, वकील होने के नाते हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच जल्दी से जल्दी कर। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको आप जल्दी से उसके खिलाफ चार्जशीट लगाइए। फैज़ाबाद बार एसोसिएशन किसी भी ऐसे दलित या किसी भी के साथ अगर कोई यौनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो हम उन लोगों की पैरवी कतई करेंगे नहीं। ये कहते तो जरूर हैं आप लिए मानवीय संवेदना के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, लेकिन धरातल पे उतरता बहुत कम दिखाई पड़ता है। मैं देखता हूँ कोई अधिवक्ता जाके वकालतनामा लगा देता है, पैरवी वहाँ पर करता है, और इन सब चीज़ों में थोड़ा चर्चा में आ जाएँ इसलिए थोड़ा और आगे बढ़कर काम करते हैं। देखिए, मुंडे मते भिन्ना ऐसा होता है। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो सस्ती लोकप्रियता के नाते ऐसा कुछ करते हैं। उनको सस्ती लोकप्रियता लेनी होती है, अपनी वकालत चमकानी होती है, अपना नाम करना होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों से हमारा भी एक मानवीय हृदय है। हम भी समाज की नब्ज को समझते हैं। समाज में जो कमियां हैं उसको भी हम समझते हैं। इसलिए हम लोग किसी ऐसे मामले की पैरवी करने से इनकार करते हैं और करना भी नहीं चाहते। अभी कलकत्ता में घटना हुई, वहाँ के वकीलों ने इनकार किया, हम भी इस घटना का इनकार करते हैं। और हम लोग यहाँ वकालत ऐसे किसी भी मुलजिम की नहीं करेंगे जो रेप जैसे कांड में शामिल हो। और निश्चित ही ये धर्म का एंगल है और इसमें कहीं हमें लगता है कि कुछ विशेष जांच होनी चाहिए। कुछ एनआईए वगैरह से भी जांच होनी चाहिए कि जिससे ये पता चले कि वाकई में मामला क्या है। तो इसलिए हम सभी इस घटना की घोर निंदा करते हैं और निष्पक्ष इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए, जल्दी से चार्जशीट आवे, शीघ्र उसको उपयुक्त सज़ा जो भी उस कानून में सज़ा है उसको उनको दिलवाया जाए। सर, धन्यवाद। ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए। हाँ, जैसे अभी भाई लोगों ने कहा कि इसमें धर्म का एंगल भी आता है, तो ये तो दूषित मानसिक विकृत के लोग ही करते हैं ये सब। लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है तो इससे काफ़ी सुना गया है कि इनके मौलाना मौलवी कहते हैं कि हिंदू धर्म के औरतों को धर्म परिवर्तन करा दो, उनको ये साथ ये कर दो, वो कर दो तो बड़ा सवाब मिलता है। ये सब बातें जो हैं, जो यंग एज के जो लड़के हैं, इनमें बड़ी मतलब अंदर तक जो है घर कट जाती है, जिसके कारण ये सब घटनाएँ होती रहती हैं। ये क्या चल रहा है? ये कोई सोची सची रणनीति पाते हैं? आप क्या पाते हैं? देखिए, इसमें जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध की बात है, खंडासा हो, भदरसा हो, कासगंज हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी हो, महिलाओं के प्रति जो इस तरह की जो मानसिकता हमारे समाज में
पनप रही है, ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक है। आज हम लोग भी जैसे खंडासा का मसला है, वैसे ही एक मसला हमारा कासगंज का है, एडवोकेट मोहनी तोमर जी का, जिनका अपहरण किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई है। उसमें नामजद FIR भी है। तो हम लोग आज मांग करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर एल्डर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके समक्ष एक निवेदन पत्र हम लोगों ने दिया है कि हम लोग इसमें शोक करेंगे, विरत नहीं रखेंगे। भदरसा में जो कांड हुआ, मुईद खान जो जेल में है, बलात्कार कांड हुआ 12 वर्ष की बालिका के साथ, आप वादी के अधिवक्ता रहे हैं सर, फिर एक घटना घट गई खंडासा में, क्या कहेंगे? भदरसा कांड में मुईद नहीं खान, वहाँ के खंडासा में हो गया। खंडासा कांड में जो हुआ है, ये सामाजिक हत्या है जी। और ये समाज पर कलंक है। ये ऐसे जो विचित्र लोग हैं, विचित्र प्रकृति के लोग हैं, वो ऐसे कांड को अंजाम देते हैं। इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से ये आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोग पैरवी करें ही ना, क्योंकि अगर पैरवी नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। लेकिन है न्याय करवाना है, हम अधिवक्ता हैं, हमको लाइसेंस मिला हो तो पैरवी करनी पड़ती है, अधिवक्ताओं की मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे मिसकंडक्ट के रूप में आएगा। वैसे उसमें पैरवी की जाएगी, चाहे अधिवक्ता हम लोग नियुक्त होना हो, एक टीम बना के उस बेल जमात में विरोध करेंगे, उसको जो फांसी से दिलाने का काम करेंगे। चुनाव जब नज़दीक आता है, जब तक इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ जाती है, पहले पता लगता बहुत सी घटनाएं रहती, इसमें क्या आप राजनीतिक एंगल भी मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक एंगल है। अभी देखा आपने पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, पूरे देश में आग लग गई थी। अपने यूपी में रोज आए घटनाएं होने का कन्नौज फला उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इस पर सरकार को चेतना चाहिए और ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार करके फांसी सजा दिलानी चाहिए। आप लोग भी तो सुरक्षित नहीं आजकल समय दिखाई दे अरे रहा है। अभी हमारे कासगंज में एक महिला अधिवक्ता की हत्या हो गई है, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उसमें FIR हुआ है, उसमें कोई भाई हमारे कुछ अधिवक्ता भाई भी इन्वॉल्व हैं, तो उसका भी हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। बार काउंसिल का आह्वान है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का, तो हम लोग वही आज विरोध प्रदर्शन करेंगे और DM को ज्ञापन देंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है कि इसी समय माहौल है, ये मौसम चल रहा है कुछ इस तरह का? मौसम तो चुनावी भी चल रहा है, लेकिन ये कहेंगे इस तरीके की सभ्य समाज में घटना नहीं होनी चाहिए। अपराधी या इस तरीके का व्यवहार करने वाला चाहे जिस समाज से आता हो, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा का सबको एक समान मिलनी चाहिए। अगर रेप के केस में एक जगह सज़ा मिल रही, दूसरी जगह दूसरी तरह मिले, तो ये नहीं होना चाहिए। समाज में न्याय जो है एक रूपता के साथ होना चाहिए और न्याय सभी के साथ होना चाहिए और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चूँकि बहन बेटियां आज के ज़माने में जिस तरीके का एक इतनी तेज़ वृद्धि हो रही है, इतनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना कड़ा एक्शन लिया, उसके बावजूद इतनी घटनाएं दिन प्रतिदिन हर तहसील हर ज़िले में रोज़ की रोज़ हो रही है, ये बड़ी निंदनीय काम है। इसके लिए कड़ा एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। सर क्या कहेंगे? अब एक दलित वर्ग को निशाना बना के ऐसा किया जा रहा है, जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जो खेतों में काम करने जाती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, उनको जो इस तरह के समाज के गिरे हुए लोग हैं, जिनको हम लोग ऐसी भाषा में नरभेड़िया कहते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं गरीबों के साथ, दबे कुचलों के साथ। ये बहुत गलत है। इस तरह ये एक तरह से फैशन बनता जा रहा है। ये और एक रीजन सर दलित और मतलब एक ही दलित बिरादरी और एक ही धर्म, ये क्या मेरा समझ नहीं आता, ये कोऑर्डिनेशन क्या है? ये जैसे कुछ प्रायोजित लगता है, जी निशाना बनाया जा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह वही सुनने को मिल रहा है। ये बहुत गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। विशेषकर दलित वर्ग और गरीब जो हैं उनको इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और इसकी तो बता रहे हैं जितनी निंदा की जाए। और हम अधिवक्ता वर्ग तो इससे बहुत क्षुब्ध हैं। और अधिवक्ता वर्ग स्पेशली कहता है कि संवेदना के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, लेकिन वकालतनामा लग भी जाता है इन सब मामलों में। हाँ, नहीं करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर हम लोगों को ऐसे जो मुलजिम हैं उनकी वकालत नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? अधिवक्ताओं को ये निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे जो मुलजिम हैं, जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं, उनके केस की पैरवी हम न करें। आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, पूर्व अध्यक्ष। आपकी एक जिम्मेदारी और बन जाती है, रहें या न रहें, चूंकि एक ऐसे पद पर आप रह चुके हैं, आपकी अपील को लोग ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। हाँ, नहीं
तो मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की वकालत न करें, इससे समाज में एक संदेशा जाए। अभी कलकत्ता के लोगों ने किया है ऐसा, वहाँ कलकत्ता बार ने पास किया है कि हम उस मुलजिम की वकालत नहीं करेंगे। और तमाम जगहों पे अभी हापुड़ में पास किया है, हमारे कासगंज में भी ऐसा प्रस्ताव हुआ है और हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसा ही हम लोग भी करें, इससे समाज में एक संदेशा जाए। हम जो सहयोग कर सकते हैं समाज के लिए वो एक हमारा समाज के लिए सहयोग होगा, एक संदेश होगा कि ऐसे लोग अगर करेंगे तो उनकी फिर वकालत नहीं होगी और वो अपनी पैरवी खुद करें। सर आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये तो शुद्ध राजनीतिक मामला है। जिस दलित वर्ग की सुरक्षा के लिए सपा जो है वो झंडा उठाए है कि हम इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो तो नहीं कर पा रहे हैं। भदरसा में कोई देखने भी नहीं जा रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आज तो कल तो लल्लू सिंह कुछ लोग गए भी थे, राजनीतिक लोग गए थे, लेकिन ये लोग सांस नहीं ले रहे हैं। और अभी जब कोई कार्रवाई होगी तो कहेंगे नहीं ये जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अरे भाई, अपराधी तो अपराधी है और लोगों के प्रति लोगों को जो है ये पता होना चाहिए कानून में भय है, और जब कानून का भय होगा तो अपराध नियंत्रण में होगा। बुलडोजर की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बुलडोजर की कार्रवाई तो बिल्कुल, हालांकि इसमें बड़ी राजनीति भी है, लोग निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं जमीन पर उतर करके बुलडोजर की कार्रवाई एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे अपराधियों के भय में, अपराधियों के दिमाग में भय होगा और वो जो है गलत कार्य करने से डरेंगे। वकालतनामा लगा देता है अधिवक्ता। पहले तो बड़ी वो करते हैं कि एक भाई संवेदना के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये तो गलत है भाई। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो सबको है, लेकिन जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, देखिए अधिवक्ता को आज का कर्ण कहा गया। अधिवक्ता को आज का कर्ण कहा गया कि ये जानने के बावजूद कि ये गलत हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक हम उसका साथ देते हैं। लेकिन जब हम नैतिक जो है पहलू पर उसका विचार करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, अगर ये गलत है तो इसका विरोध हमें हर कीमत पर करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन समाज में भय क्यों नहीं आ रहा है कि आए दिन ये घटना हो रही है और ये सरकार कार्रवाई भी कर रही है, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। एक वर्ग जो है जरूर लिप्त पाया जाता है। हाँ, एक वर्ग जरूर इसमें लिप्त पाया जाता है, ये देखने की बात है कि क्यों वही वर्ग बार बार आता है इस घटना में। तो इसकी तो भाई हम बहुत चुनाव के मौसम में, और इस चुनाव के मौसम में इसका मतलब राजनीतिक भी कुछ है मामला। राजनीतिक कुछ है तो जरूर, लेकिन अधिवक्ताओं ने एक अपील अपनी तरफ से इन्होंने किया कि संवेदना के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस तरह से घृणित कार्य में वकालतनामा तो जरूर अपनी तरफ से नहीं लगाना चाहिए। क्या सही नहीं लगना चाहिए। बुलडोजर की कार्यवाही बहुत ज़रूरी है, उसी से जो मुलजिमों में है, अपराधियों में भय व्याप्त होगा। आज जो ये कहा जा रहा है कि नहीं होना चाहिए, मेरा तो मानना है बुलडोजर की कार्यवाही बहुत आवश्यक है और उन्हीं केसेज में होती है जहाँ वो सरकार की ज़मीनों पे बनाए हुए हैं, बिना नक्शा पास किए बनाए हुए हैं, बिना पट्टा लिए बनाए हुए हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, बहुत सही है, उसी से भय होगा। धन्यवाद की सर। धन्यवाद। धन्यवाद।